लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है और इसके पहले ही जो पिछड़ा वर्ग है यानी ओबीसी वर्ग उसकी आवाज़ ओबीसी आर्मी उठाना शुरू कर दी है और ऐसा संकेत भी मिल रहा है कि कभी भी वो चुनाव के पहले पार्टी की घोषणा भी कर सकते हैं। तो काली शंकर हमारे साथ हैं जो कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे लेकिन अब अलग हो चुके हैं पूरी तरह से और पूरे देश में ओबीसी समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। तो काली शंकर जी हमारे साथ खुद यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए काली शंकर जी, आप लोग किस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं और आपने ओबीसी मोर्चा भी बनाया हुआ है, तो क्या कहना है? देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं 2018 से ही ओबीसी आर्मी काम कर रही है पूरे जोर और पुरजोर के साथ। और कुछ लोग तो इस ओबीसी आर्मी के जो हिस्सा थे, आज सरकार में मंत्री भी हैं, मगर उन्होंने जो वादा किया था वह वादा आज पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ओबीसी आर्मी ने निर्णय लिया, सारे देश में तकरीबन 13 राज्यों में हम लोगों ने घुमा और आप जानते हैं कि ओबीसी आर्मी पहला संगठन है जिसके अध्यक्ष ने जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के जातिगत जनगणना के लिए याचिका दाखिल किया और सरकार को नोटिस दिलवाने का काम किया। 1350 आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने बताया किस विभाग में कितना ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है। न हमारा रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में है, न सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है। जहां कलम चलाने वाली ताकत है वहां ओबीसी के लोग नहीं हैं, मगर जहां गोलियां खाने की बात आती है, झाड़ू लगाने की बात आती है और फोर्थ क्लास थर्ड क्लास की बात, काम करने की मेहनत की जहां बात आती है वहां ओबीसी समाज है। तो अब यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। मंडल कमीशन में हमको 40 रिकमेंडेशन दिया गया था, मंडल साहब में मात्र 2 रिकमेंडेशन लागू हुआ। लगातार जातिगत जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं, आज से नहीं। हमारे जो नेता भी थे 50 वर्ष से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, मगर वह आज तक जातिगत जनगणना, चाहे किसी भी पार्टी में, चाहे आज वो सरकार में भाजपा हो, पूर्व में कांग्रेस रही हो, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, आज वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, मगर जातिगत जनगणना कराने का काम किसी ने नहीं किया, केवल स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। अब ओबीसी आर्मी ने यह निर्णय लिया है, जैसा कि जो जनमत आया है लगातार हम लोग के सर्वे का 13 राज्यों के माध्यम से लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे और कानून बनाने वाले लोग संसद में पहुंच करके करेंगे। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा उलटफेर करने जा रहा है ओबीसी समाज, संगठित होकर वोट की क्रांति छोड़ने जा रहा है और उस वोट की क्रांति के माध्यम से हम अपने जाति के हक अधिकार, ओबीसी के हक अधिकार, जो देश का 60% है, उसके लिए कानून बनाने वाले लोग बनेंगे। कांग्रेस भी कह रही है ओबीसी और जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आप तो समाजवादी पार्टी में रहे भी हैं, तो वो भी तो कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं और कराएंगे जब हमारी सरकार आएगी। तो क्या लगता है, बीजेपी ने तो साफ मना कर दिया है, भाजपा ने, योगी जी ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे, तो क्या लगता है कि मतलब ये एक तरह से धोखा है ओबीसी समाज के साथ, या आप क्या मानते हैं? पूरा का पूरा धोखाधड़ी की जा रही है ओबीसी समाज के साथ। ओबीसी समाज के लोगों, जाग जाइए। और ये धोखाधड़ी कैसे हो रही है? कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो वह जातिगत जनगणना नहीं कराती है, सत्ता से आज बेदखल हो चुकी है, सत्ता के लालच में आज जातिगत जनगणना कराने की बात कर रही है। और जब समाजवादी पार्टी आती है, सरकार में रहती है, वो भी आज तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? और आज जाति जब सरकार के बाहर जब वो हो जा रहे हैं तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा तो मना कर रही है, तो क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है, भाजपा ओबीसी की पक्षधर नहीं है? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सरकार से ही मांग किया जाता है और हमें उम्मीद है और मांग कर रहे हैं। जिस तरह मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ों का प्रधानमंत्री हूं, हमें गर्व है, आप यह बात कहते हैं, मगर गर्व तब हमको होगा जब आप देश में जातिगत जनगणना करा करके 60% जो ओबीसी है उसके आबादी के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में उसकी भागीदारी दिलाने का काम करेंगे, तो हम मान जाएंगे कि भाजपा सरकार ओबीसी की पक्षधर है और सरकार से ही मांग करना हमारा काम है। आप क्या संकेत देना चाहते थे चुनाव के पहले, आप किस तरह का संकेत देना चाहते हैं? चुनाव के पहले यह संकेत देना चाहते हैं, अभी चुनाव में कुछ समय है, अगर आप हमारे लिए जातिगत जनगणना की व्यवस्था कर देते हो, मंडल कमीशन की जो 40 संस्तुतियाँ उसको लागू कर देते हो और हमारा जाति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से लेके जो टॉप 1 क्लास के पद हैं वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ओपीएस लागू कर सकते हो
और प्रमोशन में भी हमारे ओबीसी के भाइयों को दे सकते हो, और प्राइवेट नौकरियों में भी हमारे नौजवानों को रोजगार देने में आरक्षण दे सकते हो, और जो फार्म का फीस लिया जाता है उसको भी माफ कर सकते हो। तो निश्चित तौर पर ओबीसी समाज आपके लिए सोचेगा, और अगर आप नहीं करते हो तो ओबीसी समाज अपनी पार्टी बनाने जा रहा है। कौन सी पार्टी बनाने जा रहे हैं? ओबीसी पार्टी बनने जा रही है। इलेक्शन कमीशन में दाखिल भी हो चुका है, कभी भी उसका आ सकता है, और कभी भी हम उसकी आधिकारिक घोषणा करके चुनाव मैदान में ओबीसी समाज किस नाम से आ रहे हैं पार्टी ले? ओबीसी पार्टी, अच्छा, क्या फुल फॉर्म है ओबीसी का, क्या फुल फॉर्म है? वन भारत सिटीजन पार्टी। कब घोषणा कर रहे हैं आप? जल्द ही हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित, उसमें घोषणा कर देंगे हम। क्या संजय निषाद को डराने की कोशिश है? वो भी ओबीसी समाज से हैं। जाति के लोग, ये जाति के दलाल हैं ये लोग। इनके जाति में अगर सर्वे करा लीजिए, चाहे वो राजभर हो, चाहे निषाद हो, चाहे कोई हो, ये अपने जाति के भी हित कर नहीं है। अब ओबीसी जाति में नहीं जब बटेगा, अब ओबीसी एक मुट्ठी में बंद करके एक नई ओबीसी क्रांति चढ़ेगा, और अब वोटर क्रांति होगी। वोटर क्रांति, वोट की चोट से हम सत्ता में भागीदार बनेंगे, और अपना जो 60% का हिस्सा है उसको लेने का काम करेंगे। 60% हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं जो शिक्षा समाज से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जा लेते हैं। जातिगत जनगणना की बात हो रही है, और अब एक नई पार्टी फिर से, अभी संजय निषाद जी निषाद पार्टी लाए, और अब कालीशंकर जी कह रहे हैं कि हम एक नई पार्टी, अगर ओबीसी जो 60% है उनको अगर उनका हक नहीं मिलता है तो हम ले आएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, हिंदुस्तान में अगर हमारा मानना है तो जातिगत व्यवस्था तो ख़त्म हो जानी चाहिए। जातिगत व्यवस्था जब ख़त्म होगी तभी देश का विकास होगा और समाज का विकास होगा। क्योंकि ये जात के नाम पर जो ठेकेदारी चल रही है, चाहे किसी भी लेवल पर, वो ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी पार्टी का, हर वर्ग का एक नेता समुदाय को बेच रहा है। अच्छा, ये बताइए, योगी जी तो साफ मना कर दिए जातिगत जनगणना की नहीं कराएंगे, तो क्या लगता है इनकी मांग कहाँ तक सही है? अब चूंकि देखिए, ये केंद्र के पाले में है, सरकार तो यही बार बार कहती कि केंद्र कराएगी। अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय है तो निर्णय हुआ है, वो तो सबको सर्वमान्य होगा। क्या लगता है, आप बताइए, आप तो ओबीसी आर्मी से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है, आप महासचिव भी हैं, तो क्या लगता है कि कितनी आपकी मांग जो है वो जायज़ है, और क्या ऐसी वजह है कि आपको पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ रही है? अगर हमको हमारी मांग नहीं मिलती है, हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा, तो हम किससे मांगेंगे? वर्तमान की सरकार से हम मांग करते हैं कि जातिगत जनगणना कराए और हमारे हक की जो बात है वो हमें दे। तो देखिए, ओबीसी आर्मी और अब ओबीसी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि जो जनता है गोरखपुर की, उसका कहना है कि जात पात की राजनीति में नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जो 60% की आबादी है ओबीसी आर्मी, उसके हक में है, और उनका कहना है कि उनका जो हक है उसे वो अगर नहीं मिलता है तो उसे पार्टी बनाकर दिला कर रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।